आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या चैप्टर होगा हमारा? आज हम लोग बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर हमारे वहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भैया बताने वाला? कोई बता रहा है क्या? बताओ बताओ, पूरे चैप्टर का नाम ही बता लो, तुम्हें बताओ क्या है। हाँ, पहले चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडिसेस। एकदम अच्छी बात। बट ये अभी पीडीएफ में क्या दिक्कत हो रहा है नहीं समझ में आ रहा। चैप्टर जो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, इसमें तो चार चीजें थी, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडिसेस। सबसे पहले जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो। चैप्टर का नाम क्या हो रहा है? रेशियो। रेशियो का कोई डेफिनेशन बताएगा क्या मुझे? व्हाट इज रेशियो? मैं डायरेक्टली पूछूंगा, थ्योरी भी तो आएगा, पता है ना। इसमें 80 में से 15-20 मार्क्स, 100 में से 15-20 मार्क्स तो थ्योरी रहेगा। तो थ्योरी ज्यादा हमारा स्टार्ट पोर्शन में रहेगा, बट मैथ्स में एक दो चैप्टर, एक दो टॉपिक से जहां आ जाएगा तो उसका भी डिस्कस कर लेना बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो पूरे के पूरे यहाँ आने वाले हैं। तो मैं रेशियो के बारे में बात करूं। रेशियो का हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या चीज है इसके अंदर में? रेशियो क्या चीज को बोलते हैं, कोई बताए तो मुझे। हाँ, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज, किसी बच्चे ने बोला। और कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? रेशियो का डेफिनेशन और कोई बताना चाहेगा? नहीं बताएगा तो लिख। रेशियो का क्या लिखना है डेफिनेशन? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ two or more, ratio is the comparison of two or more similar quantities. Ratio is the comparison of two or more similar quantities, and it is a pure number, and it is a pure number, and it is a pure number. Since it doesn't possess any unit. Since it doesn't possess any unit. Since it doesn't possess any unit. तो डेफिनेशन का तो इतना अच्छा तो बताया था डेफिनेशन रेशियो का। मैंने बेकार का ड्रामाबाजी करके इतना लंबा लिखवा दिया ना। रेशियो मतलब तो यही होता है कि दो चीज को कंपेयर करते हैं, लेकिन दो चीज कैसे, दो चीज को कंपेयर करते हैं। देखो मैंने मेंशन किया ना, सिमिलर क्वांटिटीज। यदि अपने को ऐसा दे रखा 2 kg और 500 ग्राम, तो क्या ये केजी और ग्राम को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? पहले इसको तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 200 ग्राम और 500 ग्राम। और रेशियो का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड। ग्राम और ग्राम का आंसर होगा 0.0005 5 5 4, क्या बचा 4/1। अल्टीमेटली इसको क्या बोल पाओगे? 4:1। इसको हम रेशियो बोलते हैं ना, 4:1। ये जो आया इसको क्या बोलोगे? रेशियो। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, दो तीन चीजों को इसमें ऑब्जर्व करना। पहले तो ये दो लोग ही कंपेयर होंगे, ऐसे नहीं, ये भी तो हो सकता था, 3 लोग भी इसके अंदर में आ सकते थे, 4 लोग भी आ सकते थे। तो रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर सिमिलर क्वांटिटीज, यही बोला था ना। तो दोनों का रेशियो हो सकता था, 2 से ज्यादा का भी रेशियो हो सकता था। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। सिमिलर क्वांटिटीज बोलने का मतलब क्या था, समझ में आ गया कि ये केजी रहना चाहिए या ग्राम रहना चाहिए तो भी कंपेयर हो सकता है। नहीं तो ऐसे 2 लीटर्स और 5 kg है तो उसका भी कंपेरिजन
नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या 2 लीटर और 5 kg का कंपेरिजन? नहीं हो सकता। तो सिमिलर यूनिट्स होने जरूरी हैं और रेशियो 2 या 2 से अधिक लोगों का किया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक वो ड्रामाबाजी और क्या बोल दिया है, क्या प्योर नंबर, ऐसा कुछ बोला है ना। अब ये प्योर नंबर क्या चीज होता है? प्योर नंबर का मतलब होता है जिसके कोई यूनिट नहीं हो, यूनिट फ्री। जैसे कि यहां पे ग्राम या केजी था, तो यहां रेशियो में कोई ग्राम या केजी आया है क्या? आंसर में ग्राम या केजी आया है? तो वही चीज यूनिट, ये केजी और ग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। तो ना तो इसमें केजी आया ना ही ग्राम आया, तो ये क्या चीज कहलाएगा हमारा? यूनिट। इसके आया ही नहीं, कोई यूनिट नहीं है, और कोई यूनिट नहीं है उसको बोलते हैं प्योर। जिससे कोई यूनिट है वो क्या कहलाता है? प्योर नंबर। इसलिए आगे मैंने लिखवा भी लिख दिया है ना, सिंस इट पॉजेस नो यूनिट्स। जिसके पास यूनिट नहीं हो, जो यूनिट फ्री मेजर हो, जिसमें केजी, लीटर, ग्राम, मीटर, रुपीज कुछ भी ना आए, ताकि सिर्फ नंबर्स आ जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग प्योर नंबर। उसको बोलते हैं हम लोग प्योर नंबर। तो रेशियो भी एक तरह से क्या है हमारा? रेशियो क्या चीज है? रेशियो भी हमारा प्योर नंबर है। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ रेशियो। ऐसी करके थ्योरीज हमें पढ़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी। व्हाट इज प्योर नंबर ऐसा ही बोल देगा, तुम लोग बोलोगे किस चैप्टर का सम, नहीं ढंग से पढ़ा लेगा तो ये बोलोगे ना किस चैप्टर का सम है प्योर नंबर। या उस समय दिमाग में आइडिया आएगा, हाँ वही फ्रैक्शन में नंबर नहीं आया, जैसे बच्चा बता रहा था ना अभी कि जो फ्रैक्शन वगैरह में नंबर नहीं आया वो हो गया प्योर नंबर। तो वही उस तरह के आइडिया सबके दिमाग में आएंगे। तो इसलिए एकदम सब कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। प्योर नंबर किसको बोलते हैं? यूनिट फ्री मेजर को प्योर नंबर बोलते हैं, जिसके कोई यूनिट नहीं आता है। यूनिट क्या चीज होता है? मेजरमेंट यूनिट जो होते हैं केजी, लीटर, ग्राम, मीटर, वही सब, वो सब नहीं आता। तो ये तो रहा मेरा रेशियो। अब हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के टाइप भी होते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियोज। कोई दिक्कत नहीं? कुछ भी पूछने का मूड हो ना तो बेशक वैसा पूछोगे, यहां शर्माने वाला कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, ठीक है। बेशक वजह पूछने के बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, अपना डाउट खत्म हो गया। दूसरा फायदा, बहुत सारे पड़ोसियों का भी डाउट खत्म हुआ, यही तो रहा। तीसरा फायदा, पड़ोसी लोग दुआ दिए, मेरा बेइज्जती नहीं हुआ, ये पूछा, मेरा भी काम हो गया। और ये जो दुआ होता है एकदम दिल से निकला हुआ दुआ होता है, एकदम लगना ही लगना, किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। ये दुआ तो यहाँ बैठे बैठे कमा लेना है। पढ़ने आई हो 2 घंटे के लिए यहाँ पे, पढ़ भी लो, थोड़ा दुआ भी कमा लो, मंदिर मस्जिद नहीं गए तो भी काम हो गया। तो डाउट पूछने से मंदिर मस्जिद जाने वाला भी चक्कर खत्म हो जाता है। दुआ यहीं से मिल गया, अब एकदम दिल से निकला हुआ, भाई अच्छा किया पूछ के, मेरा भी डाउट था, अब बिना मेरा बेइज्जती हुए तुम्हें अपना बेइज्जती करवा के डाउट मेरा क्लियर करवा दिया। और भी फायदे हैं, फिलहाल कितने फायदे बताया मैं? 3 तो खाली। चौथा फायदा ये है, समझ में आ गया तो पेपर में कुछ कर पाओगे, दिया गया तो पास हो जाओगे। चौथा फायदा पास होने का है। 5वां फायदा है, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, बच्चा पास हुआ मेरा। 5 फायदे तो यही हो गया, और कितना गिनवा, और बाद में गिनवाएंगे, छोड़ो। फिलहाल हम लोग क्या करें, दिमाग में ये बैठा लें कि डाउट पूछने में किसी तरह का कोई बेशर्मी का बात नहीं है, बड़े फायदे हैं। हाँ, एकदम शर्माना ही नहीं है, जो शर्माएगा वो इतने सारे फायदों को खोएगा। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? टाइप ऑफ रेशियोज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ना है डुप्लीकेट रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सपोज को कहीं पे A/B दिया है,
उसका स्क्वायर कर देने को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जो भी रेशियो दे दिया है उसका स्क्वायर कर देने को ही बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो। जो भी रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर करते ही हो गया वो डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो रूट ओवर कर देने को बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। जो भी रेशियो दे रहा है उसका रूट ओवर निकाल दो, उसी को बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए? ये वाह, सब अंतर्यामी हो गया, क्या नहीं हो गया दिख रहा है? दिमाग ओपन नहीं करके बैठे हो तो समझ में आ रहा क्या होना चाहिए। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब कर दिए। अब क्या आएगा? देखो क्या आएगा वो भी तुम लोग बता पा रहे हो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होना चाहिए? जो भी रेशियो दिया उसका क्यूब रूट कर देंगे। अब कुछ लोगों को क्यूब रूट में कंफ्यूजन आएगा, सर ये क्या होता है, कैसे होता है? कुछ लोग को आ सकता है, तो तुम लोग का बिना बेइज्जती हुए मैं खुद ही बता दे रहा हूं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सपोज करो 8:27 दिया है, उसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब होता है 8 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 को क्या बोल सकते हैं? जैसे स्क्वायर रूट करते समय हमारे जैसे 25 है तो क्या करते थे? 5 इंटू 5। रूट के अंदर दो बार कोई चीज हो तो क्या करते थे? एक बार बाहर लिख देते थे। यही तो हमने स्क्वायर रूट में पढ़े हैं। तो क्यूब रूट में क्या करेंगे? 3 बार कोई चीज लिखा रहेगा तो एक बार लिखेंगे। क्यूब रूट में क्या करेंगे? 3 बार कोई चीज लिखा है तो एक बार लिखेंगे। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग? क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था? 2 बार लिखा हुआ है तो उसको हम एक बार बाहर लिख देते थे तो हो जाता था स्क्वायर रूट। तो वैसे क्यूब रूट में क्या होगा? 3 बार कोई चीज होगा उसको एक बार बाहर लिखेंगे, उसको बोलते हैं क्यूब रूट। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। है क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? कॉपी हो गया? कॉपी हो गया सबका? आगे बढ़े। तो कहां तक हो गया हमारा? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इनवर्स रेशियो। क्या पढ़ रहे हम लोग? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में क्या होगा? सपोज को रेशियो दे रखा A:B, इसको बस उल्टा कर देंगे B:A, B:A। ये हो गया इनवर्स रेशियो। A:B दिया तो उसको उल्टा लिख दो B:A, इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो। पूरा उल्टा लिखते जाओ। हाँ बिल्कुल। अब आया कंपाउंड रेशियो। क्या है हमारा? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है? सपोज करो A:B दिया है और C:D दिया। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है कि A:B मतलब A/B, और कंपाउंडिंग करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो जितना भी रेशियो दिया हुआ है। और कोई रेशियो दिया होता सपोज करो ऐसे A:F, तो उसको भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या आ जाएगा? ACE/BDF। अल्टीमेटली रेशियो क्या आएगा हमारा? ACE:BDF। तो क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या हो गया? जितने भी रेशियोज दिए हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो हम लोग क्या क्या चीज पढ़े आज? डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर कर दो, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट कर दो, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर दो, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट कर दो, इनवर्स रेशियो मतलब उल्टा कर दो, कंपाउंड रेशियो मतलब ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला सारे रेशियो नीचे मल्टीप्लाई, वही हो गया कंपाउंड रेशियो।
तो ये हमारा था टाइप ऑफ रेशियो, बस इतना ही है टाइप ऑफ रेशियो। कॉपी हो जाए तो बताना। हो भी गया, आगे बढ़े हम लोग। तब हम लोग को सम से स्टार्ट करना होगा, बहुत पढ़ लिए, पढ़ाई लिखाई बहुत हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, सम से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो लिखो पहला सम। रेशियो तो तुम लोग का पढ़ा हुआ ही है, बच्चा वाला चैप्टर है, बचपन में खूब पढ़े हो, पढ़ा हुआ चैप्टर है। तो पढ़ा हुआ तो है ही, रेशियो का डेफिनेशन नहीं मालूम था कैसे। तो पहला सम, if Sachin earns rupees, if Sachin earns rupees 50 in 7 hours, if Sachin earns rupees 50 in 7 hours, and Saurabh earns rupees 90 in 12 hours, and Saurabh earns rupees 90 in 12 hours, then find the ratio of their earnings. Then find the ratio of their earnings. Then find the ratio of their earnings. आंसर लाके दो तुम लोग। ये ऐसे रेशियो बताया जाता है, एग्जैक्ट आंसर लाके दो मुझे। पॉइंट में रेशियो कौन बताता है? सचिन का क्या हाल चाल था, कितना रुपया कमा रहा था? 50 रुपया। और सौरभ, दोनों का डायरेक्टली रेशियो तो नहीं निकाल सकते थे। कुछ लोग के दिमाग में आया था क्या ऐसा कि कर देते हैं 50:90, 0 कट किया 5:9। कुछ लोग के दिमाग में आया था यार लॉजिक? ये लॉजिक हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रेशियो में बोल रखा है कि सिमिलर यूनिट्स होना चाहिए। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। ये सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है। ये 50 रुपया कमा रहा था कितने देर में? 7 आवर्स में। और ये 90 रुपीज कमा रहा था 12 आवर्स में। तो सिमिलर यूनिट्स कहां हुआ? ये 12 आवर्स का अर्निंग है, ये 7 आवर्स का अर्निंग है, तो इन लोगों का आपस में कंपेरिजन नहीं हो सकता। तो पहले दोनों का हम लोग 1 आवर का अर्निंग निकालेंगे। 50 रुपीज कमा रहा है वो कितने देर में? 7 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 50/7। ये 90 रुपीज कमा रहा था 12 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना कमाएगा? 90/12। अब दोनों का 1-1 घंटे का अर्निंग पता चल गया। तो 1 आवर का अर्निंग इसका ये है, और रेशियो निकालना है इसका 1 आवर का अर्निंग ये है। दोनों का 1-1 घंटे का अर्निंग निकल गया, इसका रेशियो में निकालना है। तो रेशियो का मतलब ही क्या होता है? रेशियो मतलब है डिवाइड। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं? रेसिप्रोकल हो जाता है ये। डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो तो 0 0 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 20/21। रेशियो क्या आया? 20:21। कुछ कंफ्यूजन है तो बोल लो। किसी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? किसी को कोई दिक्कत नहीं सब में? बात तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। आगे चले क्या?
two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 7:10. Two numbers are in the ratio 7:10, and their difference is 105, and their difference is 105. Then find the numbers. Then find the numbers. Then find the numbers. तो लॉजिक ठीक गया, ध्यान से चेक कर लो, कुछ कैलकुलेशन हो। तो 55 है या 245 चेक कर लो एक बार। तो आया आंसर या मैं करूं? आया? आ गया आंसर। देखो यहाँ दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 7:10, ये तो दो नंबर्स हमारे 7:10 के रेशियो में है, तो लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज 7x एंड सेकंड नंबर इज, कभी भी रेशियो में लेट करना होता है ऐसा लेट किया जाता, साथ में x लगा दिया जाता 7x, और क्योंकि कुछ काटाकुटी करके तो ये नंबर्स आता है, जैसे यहाँ पे कुछ कटवट होके तो ये नंबर्स आया है, तो कोई भी रेशियो क्या करते हैं उसमें x लगा देते हैं तो नंबर आ जाता है 7x, और क्योंकि एक कॉमन मल्टीपल ही होगा जिसको कट करके आया होगा, तो लेट करते समय 7x एक नंबर को लेट कर लिए, दूसरे नंबर को 10x। अब लिखेंगे बाय कंडीशन। कंडीशन क्या बता रखा कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस बोला, ऐसा तो नहीं बोला कि छोटा वाला में से बड़ा वाला को माइनस करेंगे तो 105 आ रहा, दोनों का डिफरेंस, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। डिफरेंस ही तो पूछा है, 5 रुपए और 7 रुपए कितने का अंतर है, तो क्या बोलोगे 2 रुपए का। 2 रुपए कैसा निकला, 7 - 5 किए हो, तो वैसे ही बोल दिया कि दोनों नंबर्स में अंतर 105 रुपए का, डिफरेंस 105 रुपए का है, तो क्या करोगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर मस्ट बी इक्वल टू 105, जो कंडीशन दे रखा था उस हिसाब से। देन ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 105, therefore x is 35, x is 35। अब फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 7x, तो 7 इंटू 35 कितना आया। वैसे हम सेकंड नंबर की बात करें, क्या था 10x, 10 इंटू 35 कितना आएगा 245, और 350 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत इस सब में किसी को, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है क्या किसी को इस सब में, इसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, बोलने में कोई शर्म नहीं, बेशक में ऐसा बोलोगे। बहुत टाइम है मेरे पास, तुम लोगों को लगता है टाइम नहीं है, बहुत टाइम।
कि मेरे को स्कूल के हिसाब से नहीं पढ़ाना है ना, ये चैप्टर कराइए तो वो चैप्टर कराइए, मेरे को अपने हिसाब से कराना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट वो हम करा लेंगे। पूछने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैं पूछ लूँ, कोई दिक्कत? खुद से बना भी नहीं था सर, मत पूछना भी नहीं है। अभी भी शर्मा रहा है सब, कब तक शर्माओगे? अभी शर्माओगे, बाद में ज्यादा शर्माना पड़ जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो बेकार में मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ जाएगा रिजल्ट वाले दिन। इसलिए शर्माने का कोई बात नहीं, बेशक ऐसा पूछो, लेकिन भी फायदा में था, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा क्लास में पूछोगे तो। ठीक, नेक्स्ट सम। If the two numbers are in the ratio, if the two numbers are in the ratio, if the two numbers are in the ratio 2:3, two numbers are in the ratio 2:3. If antecedent is A and E, E, C, E, D, E and T. If antecedent is 4,000, if antecedent is 4,000, then find consequent. Then find consequent. If antecedent is 4,000, then find consequent. ये क्या, ये एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट है, ये भी क्या जानना पड़ेगा, नया चीज ये भी है। एंटीसीडेंट इज न्यूमरेटर एंड कॉन्सिक्वेंट इज डिनोमिनेटर, और कुछ नहीं। जैसे दो नंबर्स का एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का रेशियो क्या दिया, 2:3 दिया है, तो ऊपर वाले पहले नंबर को एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरे नंबर को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो क्या हमें दे रखा था, दो नंबर का रेशियो 2:3 था, तो लिख पाएंगे A एंटीसीडेंट, और कॉन्सिक्वेंट का रेशियो क्या है 2:3। एंटीसीडेंट कितना दिया है, 4,000 दिया था क्या, और कॉन्सिक्वेंट पता करना है, एक्स कर दिया। ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना, यहाँ पे इक्वल बीच में साइन है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटा जा सकता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, एंटीसीडेंट मतलब ऊपर वाला चीज, कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे वाला चीज। एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर। बोलो नेक्स्ट सम, बोलो क्या, तो कोई कंफ्यूजन है किसी को कुछ, तो नेक्स्ट सम लिखो। If the two numbers are in the ratio, if the two numbers are in the ratio, if the two numbers are in the ratio 3:5, if the two numbers are in the ratio 3:5, raised to 5. If consequent is 10,000 more than antecedent, if consequent is 10,000 more than antecedent, if consequent is 10,000 more than antecedent, then find consequent. Then find consequent. किसी का 15,000 आ रहा है, किसी का 25,000 आ रहा है, कोई मैटर
कितना आया 15,000 या 25,000, सब अलग अलग आंसर बोल रहे थे। आ गया सबका आंसर? कोई है मेरे भरोसे? मेरा भरोसा कोई नहीं है तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का रेशियो क्या बताओ मुझे? 3:5। एंटीसीडेंट दिया है क्या इसमें? नहीं दे रखा। बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट इज 10,000 मोर देन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ही नहीं दिया तो उसको लेट कर लेते हैं एक्स। एंटीसीडेंट तो दिया नहीं तो एक्स लेट कर लो। अब बोलना कॉन्सिक्वेंट क्या है? जितना एंटीसीडेंट है उससे भी 10,000 ज्यादा। यही तो बोलना चाहा है, यही तो बोल रहा है। एंटीसीडेंट को एक्स लेट कर लिया तो कॉन्सिक्वेंट क्या हो जा रहा है? उससे 10,000 ज्यादा। एंटीसीडेंट एक्स था और उसमें 10,000 ऐड कर दो, कॉन्सिक्वेंट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाल दो। 5x = 3x प्लस 50,000, 2x = यही आ रहा है क्या? राइट किए हैं हम? ओ हाँ 30,000। तो x कितना आ गया? तो कुछ लोग 15,000 शुरू में आंसर बोल दिए थे गलती से। 15,000 तो आंसर है नहीं। इस तरह का क्वेश्चन गलती करवाया जाता है जानबूझ के। सीएन शूट में यही सब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा था। ऑप्शन ए में 15,000 दे देगा, तुम लोग तो हड़बड़ी में रहोगे कि एक मिनट में एक क्वेश्चन सलटाना है, ऑप्शन ए को टिक मार दो और वो हो जाएगा रॉन्ग। तो जानबूझ के पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि बच्चे कैसे गलती कर लें। रियल में मैंने क्या पूछा? कॉन्सिक्वेंट पूछा था ना। तो कॉन्सिक्वेंट क्या है? एक्स प्लस 10,000। तो कितना आंसर है इसका? 15,000 नहीं होगा, याद रखना। ये गलती मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, बच्चों से होता है। और ये क्यों होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते, हड़बड़ी में रहेंगे उसके चलते। तो इस हड़बड़ी को अपने मन से दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एकमात्र तरीका है मोर एंड मोर देखा हुआ हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और डाउट्स क्लियर रहता है, तभी हो सकता है। तो हम लोग करेंगे। आज तो जिंदगी का शुरुआत हुआ है। आज पर्सनल लाइफ का शुरुआत तो आज से हुआ। अभी तक ट्रेडिशनल लाइफ पढ़ ली है। जैसे पहला दिन स्कूल गए थे तो मम्मी पापा फोटो लिए थे ना, फर्स्ट डे टू स्कूल, ऐसा हुआ था ना। ये वही स्टेज फिर से आज तुम लोगों के जीवन में आया है। फर्स्ट डे ऑफ प्रोफेशनल लाइफ है। थोड़ा सेल्फी वेल्फी ले लोगे, ठीक है, सेंटर में बैठ के। अगले दिन लोगे तो थोड़ा और अलग रहेगा, तो थोड़ा टेक्सचर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आज ही ले लोगे क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ है। जो भी जिस भगवान को मानने वाला है ना, तो राम राम करके तब एंट्री मारोगे क्लास में आज, ताकि अब जीवन का तुम्हारे ऊपर है। ट्रेडिशनल लाइफ मेरा निकल गया जीवन का, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुआ। थोड़ा देख लेना, नैया पार लगा लेना। ये नहीं है कि अच्छा इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, वो वाला चीज जीवन में ना आए। ये का तो ही नेगेटिव पॉइंट है, तो वो बस जीवन में ना आए उसके लिए थोड़ा भगवान को जाकर राम राम कर लेना। आज रिजल्ट वाले दिन जाते हो ना सुबह सुबह, आज तो गए नहीं होगे क्योंकि आज के दिन का इंपॉर्टेंस तुम्हें मालूम नहीं था। अब तो इंपॉर्टेंस मालूम चला कि आज का दिन जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है तुम लोगों का। क्योंकि आज जो जीवन तुम्हें 40 साल 50 साल आगे जीना है, उसका फाउंडेशन तो आज तुम रखे हो। पहला दिन है जीवन का, जो जीवन जीना है तुम्हें आगे फ्यूचर में चल के, उसका आज फाउंडेशन डे है। क्योंकि आज से तुम लोग प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो रहा है। प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ, कंप्लीट होगा, फिर प्रोफेशन में जाओगे, जीवन पर्यंत उसको चलाओगे, उसका आज से तो स्टार्ट हुआ। आज तुम लोग के लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आज मंदिर जाके आना, नहीं गए हो कोई बात नहीं, सामूला दर्शन करके आना, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट सम लिखो। डेली अर्निंग ऑफ 2 persons are in the ratio. Daily earning of 2 persons are in the ratio 4:5. Daily earnings of 2 persons are in the ratio 4:5, and their daily expenses are
and their daily expenses are in the ratio 7:9. In the ratio 7:9. And each person saves rupees 50 per day. And each person saves rupees 50 per day. And each person saves rupees 50 per day. Each person saves rupees 50 per day. Then find their daily earnings. Wrong answer. करेंगे हम, चिंता मत करो। क्या हम तो ठीक नहीं बना तो मैं करूंगा। देखो 2 पर्सन्स का रेशियो ऑफ अर्निंग्स दे रखा था, कितना दिया था? लेट फर्स्ट पर्सन का जो अर्निंग है 4x रुपीज है और सेकंड पर्सन का अर्निंग कितना है? 5x रुपीज है। सेट कर लिया मैंने। फर्स्ट पर्सन का अर्निंग कितना है? रुपीज 4x और सेकंड पर्सन का रुपीज 5x। अब लिखेंगे बाय कंडीशन। अब 4x रुपीज उसका अर्निंग है और सेव कितना कर रहा था वो? एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 4x माइनस 50। 4x रुपीज उसका अर्निंग है, उसमें 50 रुपया सेविंग कर रहा था तो माइनस कर दो, दैट विल बी हिज एक्सपेंडिचर। तो यदि मैं 4x उसका अर्निंग था उसमें 50 माइनस कर दूं तो ये एक्सपेंडिचर हो गया फर्स्ट पर्सन का। बिल्कुल वैसे ही सेकंड पर्सन का 5x अर्निंग था और ये भी 50 रुपया ही बचा रहा तो इसका एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्सपेंडिचर का रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा था 7:9 तो 7:9 एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब सीएम कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या आ गया? 100। तो फर्स्ट पर्सन का अर्निंग कितना? फर्स्ट पर्सन का अर्निंग कितना रुपया था? रुपीज 4x। क्या आंसर आ जाएगा? 4 इंटू 100। क्या आंसर आ जाएगा? रुपीज 400। सेकेंड पर्सन का अर्निंग कितना लेट किए थे? 5x। तो आंसर कितना आ गया? आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे? रुपीज 400 एंड रुपीज 500। यही तो हम लोग का अर्निंग है। देखो तुम बोल रहे थे ना, हम भी तो यही बोले थे 400-500, लेकिन गलत, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा 400-500 भी देगा और रुपीज 400 रुपीज 500 भी देगा। रॉन्ग था कि नहीं? तुम बताओ अपना। ये भी ध्यान देना हम लोगों को कि 400-500 ऑप्शन में दे रखा है या रुपीज 400 रुपीज 500 दे रखा है, क्योंकि वहां सेविंग का बात रुपीज 50 बोल दिया था। रेशियो में तो रुपीज नहीं बोल सकता था कि उन लोग अर्निंग का रेशियो 4:5 है तो उसमें रुपीज मेंशन नहीं कर सकता था, बट सेविंग उनका 50 रुपीज करके था, रुपया था उसमें। और अर्निंग भी जो आएगा वो
रेशियो तो है नहीं जो कि हमारा यूनिट फ्री मेजर होगा, अर्निंग उसका तो रुपीज में होगा, तो ये रुपीज लिखना एक्सट्रीमली जरूरी था। और यही पे फंसाता है कि आता हुआ सम भी तुम्हारा रॉन्ग करवा देगा, क्योंकि वहां पे जो सैलरी मिलता है ना टीचर्स को, जो पेपर बनाते हैं उनको इसी का सैलरी मिलता है कि बच्चों को कैसे फेल करवा लिया जाएगा उसका कोशिश करता हूँ। वैसा पेपर बना, पेपर तो इजी बनाना, बट बच्चे कैसे गलती करते हैं उसका ध्यान रखना। तो इसलिए वहां पे एकदम ओपन माइंड होकर बैठना पड़ता है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठना पड़ता है कि दुनिया में सबसे चालाक आदमी तो हम ही हैं, एकदम पढ़ लिख के पंडित बन चुके हैं मैथ्स के मामले में। ये कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना पड़ता है। ठीक, समझ में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल लो। किसी को कोई दिक्कत है क्या सब में? किसी को कोई भी कुछ भी दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है? पहले वाले सब में दिक्कत है? वो तो मेरे को आता ही नहीं है, पढ़ के आएंगे तब बताएंगे अगले दिन, समझे चलेंगे ना, आएंगे उस जगह तक जाएंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट हम बोल लो। जो उसमें बच्चा लोग को नया नया किताब मिलता है तो कुछ लोग सॉल्व भी कर लेता है। हाँ, पड़ोसी किया है, शर्मा रहा है तुम, अच्छा पेड अपने ले लिया, अच्छा कर रहा है, तो एकदम ऐसी दुआ कमाते रहो, बहुत फायदे मिलेंगे। और उसी का भी डाउट ले लेके पूछना है, होगा होगा वो सब कराएंगे, चिंता एकदम नहीं करोगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम लिखो, फाइंड द नंबर which when subtracted from each, find the number which when subtracted from each of the terms, subtracted from each of the terms of the ratio, each of the terms of the ratio 19:31, 19:31, reducing it to 1:4, reducing it to 1:4। क्या करना चाहिए बताओ मुझे? फाइंड द नंबर, को एक नंबर पता करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 19:31 दे रखा था ना, तो 19:31 है, इसमें से कोई एक नंबर लेट कर लो कि दोनों में से x माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बोला ना फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स, दोनों से माइनस होना चाहिए, देन इट रिड्यूसेस टू 1:4। ये भी तो बता दिया है कि जब नंबर को माइनस कर दे रहे हैं तो ये रिड्यूस होकर कहां पहुंच जा रहा है, 1:4 पे। ये दिया हुआ था यहाँ हमारे कि कोई एक नंबर है जिसको इन दोनों से माइनस कर रहे हैं, तो नया रेशियो रिड्यूस करके इसका 1:4 में आ जा रहा है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये 4 × 19, 4 × x कितना आता है 76 में 31 माइनस होगा कितना आता है, तो x कितना आ गया, यही तो पूछा था फाइंड द नंबर। देखो चोरी करके भी कर सकते थे हम लोग, ऑप्शन में तो ये 15 दिया ही रहेगा, थोड़ा हम लोग यहाँ सी मेथड भी जानना है, पूरा सीए कर रहे हैं तो सी मेथड मतलब चोरी मेथड। ऑप्शन में तो दिया रहेगा 15, तो यहां से डायरेक्टली 15 माइनस करो, यहां से डायरेक्टली 15 माइनस करो, ऑप्शन से चोरी करके, तो कितना आ जा रहा है 4, ये कितना आ जा रहा है 16, आ गया ना 1:4, ये जो चाहिए था 1:4 आ गया, तो मतलब 15 वाला ऑप्शन राइट है। तो ये सब दिमाग भी बहुत दौड़ाना होगा, चोरी करके तुरंत आंसर कैसे ला देंगे, मेथड्स के थ्रू खाली नहीं चलना है, चोरी मेथड भी अप्लाई करना होगा। लेकिन आप पूरा सीए फाउंडेशन पढ़ते समय याद रखोगे कि चोरी मेथड का नाम नहीं लोगे, उसका नामकरण कर दिया जाए सी मेथड,
तो ऐसे बेइज्जती होगा ना, चोरी मेथड बार बार बोलेंगे तो। उस मेथड का क्या नाम है? कोई भी सुनेगा तो समझेगा कोई स्पेशल वैरायटी का कोई नया चीज पढ़ रहा होगा, सीए का बच्चा लोग है, उसमें कुछ सी मेथड होता होगा। तो हम लोग कौन सा मेथड यहाँ यूज किए? सी मेथड यूज किए, ठीक है। तो सम्स को देखोगे सी मेथड से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले वही सोचना चाहिए। फिलहाल तो भी जीवन का स्टार्ट हो रहा है तुम लोग का फाउंडेशन कोर्स का, आगे चल के हर चैप्टर में खोजोगे इस सम से कोई सी मेथड है क्या, नहीं होगा तब तो मेथड है, करेंगे ही हम लोग, ठीक। आगे चला जाए, नेक्स्ट सम बोल लो क्या? Two numbers are in the ratio. Two numbers are in the ratio. Two numbers are in the ratio. Two is to three. 2:3. If 4 is subtracted from H, 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 they are in the ratio 3:5. They are in the ratio 3:5. Then find the numbers. Then find the numbers. दो नंबर्स है जिसका रेशियो क्या दिया हुआ था, तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 2x है और सेकंड नंबर क्या लेट कर लोगे, 3x। पहला नंबर लेट कर लो 2x, दूसरा नंबर लेट कर लो 3x, क्योंकि इस रेशियो में दे रखा था नंबर को। अब बोल रखा है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम h, देन द न्यू रेशियो इज क्या दे रखा है, 3:5। तो 5 2 जा 10x minus 20 equal to 9x minus 12. 10x minus 9x equal to 20 minus 12. x is 8. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 2x, 2 into 8 16। सेकंड नंबर हमारा क्या था 3x, तो 3 into 8 24। तो 16 और 24 आंसर। कोई दिक्कत? नंबर हमारा कितना आ गया 16 और 80 मेथड बताएं। 16 और 24 तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया ही रहेगा, बोल रखा है कि उसमें से 4 माइनस कर दें, तो ये 4 माइनस करके 12 आया, ये 4 माइनस करके कितना आया 20। अब जो नया वाला आया उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 3:5 तो आ रहा है। तो आंसर से भी चोरी करके लिख सकते थे, ऑप्शन तो दिया हुआ ही है, वो आंसर दे रखा है उसमें 4 4 दोनों से माइनस करेंगे तो ये आया। अब इसका रेशियो देखेंगे कि 3:5 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा। 3:5 यही वाला रेशियो आ जा रहा है, मतलब वही वाला ऑप्शन राइट है हमारा। तो ये सब चोरी करके भी देखना पड़ेगा, मेथड से भी देख लो और ई मेथड से भी देख लो, चोरी मत करो, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल सम्स आज हम लोग किए झूठ मूठ का। टाइम अब हमारा हो गया, इसे दूसरे चीज को हाथ देना नहीं चाह रहे हैं। जो हम पढ़ाए ना अभी तुम लोग को ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट ये सब पढ़ाया, लेकिन उसका कोई एक भी सम्स नहीं कराया ना आज, तो छोड़ देते हैं कल के लिए। आज बार तुम लोग ऐस कर लो, मंदिर बंदिर जाना है ना, चले जाओगे, नेक्स्ट डे से होमवर्क देना चालू करूंगा। आज से कुछ होमवर्क भी फिलहाल नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट डे से लेकिन बवाल वाला होमवर्क मिलेगा, ठीक। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं।